घर में बनाई अंडा चाट। सुंदरपुर नाम के रंग बिरंगे कस्बे में एक प्यारा सा परिवार रहता था। परिवार में थे राजेश, उनकी पत्नी सुनीता, दादी शांति देवी, बेटी रिया और छोटा बेटा चिंटू। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार और हंसी से हमेशा भरा रहता था। एक रविवार की शाम सब लोग टीवी देख रहे थे। तभी एक कुकिंग शो में मसालेदार अंडा चाट दिखाई गई। चाट को देखकर चिंटू की आंखें चमक उठी। मम्मी, मुझे ये अभी खाना है। देखने में ही कितना स्वादिष्ट लग रहा है। खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे भी खाना है ये। अरे भाई, अभी नहीं, कल बनाऊंगी। अब दोनों शांत हो जाओ और अभी मुझे घर का काम करने दो। दादी शांति देवी मुस्कुराकर सब देख रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये साधारण सी अंडा चाट जल्द ही पूरे मोहल्ले की चर्चा बनने वाली है। अगली सुबह रसोई में तैयारियां शुरू हो गई। सुनीता अंडे उबाल रही थी कि तभी दादी शांति देवी धीरे धीरे रसोई में आई। बहू, अगर सचमुच स्वादिष्ट चाट बनानी है तो मेरा पुराना मसाला इस्तेमाल करना। कौन सा मसाला माँ जी? दादी ने लकड़ी का पुराना डिब्बा निकाला। उसमें कई तरह के मसाले थे। ये नुस्खा मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। सुनीता ने वही मसाला चाट में मिलाया। कुछ ही देर में ऐसी खुशबू फैली कि पड़ोस तक पहुँच गई। अंडा चाट तैयार हो गई और पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठ गया। राजेश ने पहला निवाला लिया। वाह, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। ये तो होटल से भी अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट है। चिंटू बहुत खुश हुआ। दादी और सुनीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी समय खिड़की से पड़ोसन कमला ने सब देख लिया और उसके दिल में जलन शुरू हो चुकी थी। कमला पूरे मोहल्ले में अपनी रसोई के लिए मशहूर थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लोग अब सुनीता की अंडा चाट की तारीफ कर रहे थे। एक चाट क्या बना ली, सब उसके पीछे पागल हो गए। अंडा चाट में क्या है, ये तो मैं भी बना दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ, अगर स्वाद अच्छा है तो लोग तारीफ करेंगे ही। अब तो मेरा भी मन कर रहा है अंडा चाट खाने का। तुम चुप रहो, तुम ज्यादा मत बोला करो, बच्ची हो तुम अभी। उसके मन में जलन की आग और तेज हो गई। कुछ दिनों बाद मोहल्ला समिति ने एक फूड फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया। घोषणा हुई कि जो सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगा उसे मोहल्ला शेफ का पुरस्कार मिलेगा। रिया और चिंटू खुशी से चिल्लाए, मम्मी, आप अंडा चाट बनाओगी? देखना माँ, आप अंडा चाट बनाओगी तो मोहल्ले में शेफ का पुरस्कार आपको ही मिलेगा माँ। हाँ, मेरे बच्चों, मैं जरूर इसमें हिस्सा लूंगी, लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि पुरस्कार मुझे ही मिलेगा। पुरस्कार तो किसी को भी मिल सकता है ना, इसलिए सिर्फ पुरस्कार के लिए इसमें हिस्सा नहीं लेना है, हमें सबको अच्छा टेस्टी खाना खिलाना है। उधर कमला ने भी प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा दिया। अब मुकाबला तय था। उसी मोहल्ले में एक नई लड़की रहती थी, निशा। निशा को खाना बनाना और लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। वो सुनीता से मिली और बोली, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। सुनीता ने खुशी खुशी उसे अपने साथ जोड़ लिया। हम तो वैसे भी अच्छे दोस्त हैं, तो हम दोनों मिलकर साथ में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। तुम क्या कहती हो सुनीता? अरे, इसमें कहने सोचने वाली क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हम दोनों साथ रहकर साथ में हिस्सा लेंगे। रिया, चिंटू और निशा रोज नई सजावट और नई प्रस्तुति के विचार सोचने लगे। घर में उत्साह का माहौल था, लेकिन दूसरी ही तरफ कमला को ये सब देखकर और जलन होने लगी। कमला सुनीता और निशा को देख देख कर और ज्यादा चिढ़ने लगी। उसने सोचा, अगर सुनीता जीत गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी, और ऊपर से निशा और उसके साथ मिल गई। अब तो उसका जीतना पक्का है, लेकिन मैं इसको जीतने नहीं दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। एक दिन कमला सुनीता के घर पहुंची और वहां जाकर सुनीता को उसी की सास के खिलाफ भड़काने लगी। सुनीता, क्या तुम्हें पता है, दादी जी सबको बता रही हैं कि जीत का सारा श्रेय उन्हें मिलेगा, और जीतने के बाद जो पैसे मिलेंगे और तोहफे मिलेंगे वो भी दादी ही रखेंगी। क्या तुम सच बोल रही हो? क्या माँ जी ने सच में ऐसा बोला है? कमला ने झूठ को सच की तरह पेश किया। सुनीता के मन में शंका पैदा हो गई। अगले कुछ दिनों तक सुनीता चुप चुप रहने लगी। दादी ने कई बार पूछा, क्या बात है बहू, तू आजकल इतना चुप चुप क्यों रहने लगी है? कुछ बात है क्या बहू? बात तो बता, कम से कम आखिर बात क्या है? लेकिन सुनीता टाल देती। दादी भी दुखी रहने लगी। रिया ने भी महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा मैदान रंगीन झंडियों और गुब्बारों से सजा हुआ था।
हर तरफ स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैली थी। सुनीता ने सुंदर तरीके से अंडा चाट सजाई। कमला ने भी अपनी खास डिश तैयार की। लोग उत्सुकता से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान रिया पानी लेने गई। वहां उसने कमला और उसकी सहेली को बातें करते हुए सुना। मैंने सुनीता और उसकी सास के बीच गलतफहमी पैदा कर दी ताकि उनके बीच लड़ाइयां हो और दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर दे। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। मम्मी, कमला आंटी झूठ बोल रही थी। उन्होंने आपके और दादी के बीच में गलतफहमी डाली है ताकि आप दोनों एक दूसरे से बात ना करो और आप ये प्रतियोगिता हार जाओ। क्या सच में कमला ने ऐसा किया? उसने मेरे और माँ जी के बीच दरार डाली? ये उसने सही नहीं किया। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ जी से बोलना बंद कर दिया। माँ जी के दिल पर क्या बीती होगी, मैंने एक बार भी नहीं सोचा। उसे अपनी गलती समझ आ गई। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो दादी के पास पहुंची। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो माँ जी। क्या हुआ बेटा, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? मैंने आप पर शक किया, आपके बारे में गलत सोचा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो। रिश्ते भरोसे से चलते हैं बहू, और तेरे मेरे बीच में जो भरोसा है वो कभी टूट ही नहीं सकता। तू चिंता मत कर बहू, अब सब ठीक है। अब परिणाम घोषित होने का समय था। पूरा मैदान शांत हो गया। मुख्य जज मंच पर आए। उन्होंने कहा, इस बार प्रतियोगिता में सभी व्यंजन शानदार थे, पर एक व्यंजन ऐसा था जो सबसे ज्यादा शानदार और स्वादिष्ट था। सबकी धड़कनें तेज हो गई। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, विजेता है सुनीता की घर में बनाई अंडा चाट। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रिया और चिंटू खुशी से उछल पड़े। कमला का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ देर बाद वो सुनीता और दादी के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनीता कुछ कहती उससे पहले दादी बोली, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उस गलती का पश्चाताप होना भी बहुत जरूरी है। कोई नहीं कमला बेटी, ये सब तो होता रहता है। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। मैं जलन में अंधी हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब इतनी बड़ी गलती कर दी। उस दिन के बाद मोहल्ले में सब कुछ बदल गया। सुनीता ने सभी महिलाओं को मुफ्त में अंडा चाट बनाना सिखाया। कमला भी सीखने आने लगी। निशा ने बच्चों के लिए कुकिंग क्लब शुरू किया। अब मोहल्ले में प्रतिस्पर्धा कम और अपनापन ज्यादा था। कुछ महीनों बाद फिर एक सुंदर शाम आई। पूरा परिवार छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। बीच में बड़ी सी अंडा चाट की प्लेट रखी थी। सब मिलकर हंसते हुए खा रहे थे। जानते हो इस चाट की सबसे खास बात क्या है? क्या पापा? इसमें सिर्फ मसाले नहीं, हमारे परिवार का प्यार मिला है, इसलिए तो ये खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है। और दादी का जादुई मसाला भी। सब जोर से हंस पड़े। कमला भी पास बैठी मुस्कुरा रही थी। अब ना कोई जलन थी, ना कोई गलतफहमी, सिर्फ प्यार, विश्वास और खुशियों की मिठास थी। आसमान में चमकते सितारे मानो यही कह रहे थे कि सच्चे रिश्तों का स्वाद दुनिया की हर डिश से ज्यादा अनमोल होता है। सीख, ईर्ष्या रिश्तों को तोड़ सकती है, लेकिन प्यार और विश्वास उन्हें फिर से जोड़ सकते हैं। घर का बना खाना सिर्फ स्वाद नहीं देता, बल्कि परिवार को एक साथ लाने का माध्यम भी बनता है। सच्चाई और अपनापन अंत में हमेशा जीतते हैं। अरे बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो क्या करूं बेटा, न जाने इंद्र देवता हमसे क्यों रूठे हुए हैं। ये लगातार तीसरा साल है, बारिश दर्शन ही नहीं दे रही और बिन बारिश के खेत सूख कर रेगिस्तान हो गए हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैंने तुझे बचपन से लेकर अब तक गरीबी के अलावा दिया ही क्या है। मैं सब जानता हूं कि तूने अपना जीवन कैसे इस गरीबी में निकाला है। कितनी ही छोटी बड़ी हसरतें मन ही मन में मार ली होंगी तूने, पर तेरा ये बूढ़ा और लाचार बाप
कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए। बाबा बस, अब आप चुप हो जाओ। मुझे इस बात पर गर्व है कि आप मेरे पिता हैं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे पालने पोसने के लिए कितनी मेहनत की है। माँ के गुजर जाने के बाद आपने खेती का काम भी किया और मेरा ख्याल भी रखा। मेरे लिए तो आप ही मेरे बाबा हो, मेरी माँ हो और मेरे भगवान भी। अमर की बात सुनकर हीरालाल ने उसे फौरन गले लगा लिया। अपने बेटे की बातें सुनकर और संस्कार देखकर हीरालाल गर्व से फूला नहीं समा रहा था। संस्कार, यही तो दे पाया था हीरालाल अपने इकलौते बेटे अमर को। हीरालाल एक छोटा किसान था। वो हर बार उधार लेकर खेती करता और फसल बिकने पर उस उधार को चुकाता। फिर जो पैसे बच जाते उन्हीं से अपना और अमर का पेट पालता। मगर गांव में पिछले कुछ सालों से हुई कम बारिश ने हीरालाल जैसे हर किसान की कमर तोड़कर रख दी थी। फिर एक शाम, अब बेटा अमर, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बाबा, कहिए ना। अब मेरी बात मान तो तू छोड़ ये खेती बाड़ी का चक्कर, इसमें कुछ नहीं रखा है। मैंने अपनी हड्डियां गला दी इसी खेती बाड़ी में, कोई फायदा नहीं है। बाबा, खेती छोड़कर मैं और क्या करूंगा? तेरा पूरा बचपन मेरे साथ गरीबी में गुजरा। अब मैं नहीं चाहता कि तेरी जवानी भी गरीबी के इस अंधेरे में गुजरे। तो तू ऐसा कर कि तू शहर चला जा, वहां कोई काम धंधा ढूंढ और अपनी जिंदगी संवार ले बेटा। वो तो ठीक है बाबा, पर मैं वहां करूंगा क्या? और जब जाना ही है तो आप भी चलो ना मेरे साथ। नहीं बेटा, मेरा यहीं रहना ठीक होगा। तू वहां अपना काम धंधा देखेगा कि मेरी सेवा करेगा, इसलिए तुझे अकेले ही जाना होगा। ठीक है बाबा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं शहर जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं बाबा कि आपका बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरने दूंगा मैं। अगली सुबह हीरालाल ने अपनी पत्नी सुदर्शना के जेवर गांव के सुनार के पास ले जाकर बेच दिए और उससे मिले पैसे उसने अपने बेटे अमर को दे दिए ताकि वो शहर में अपना कोई काम धंधा कर सके। अगले ही दिन पैसे लेकर अमर शहर के लिए रवाना हो गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अमर को अंडे बहुत पसंद थे। अमर ने देखा कि सामने एक ठेले पर एक आदमी उबले हुए अंडे बेच रहा था और फिर, भैया 2 उबले अंडे कितने के दोगे? 14 रुपए का भैया। अरे बाप रे, इतने महंगे? भैया ऐसा है, खाना है तो खाओ वरना निकलो यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत करो, चलो। बेचारा अमर दोनों अंडे खाकर वहीं बस अड्डे पर लेट गया और उसे नींद आ गई। अगले दिन अमर एक बस्ती में गया जहां उसने एक सस्ता सा कमरा किराए पर ले लिया। वहीं उसकी दोस्ती सचिन से हो गई, जो उसके बगल वाले कमरे में ही रहता था और पास ही की एक फैक्ट्री में काम करता था। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। भैया, आप क्या काम से लौट रहे हैं? हाँ भाई, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। भैया, क्या वहां पर मुझे भी काम मिल जाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं, तुम कल चलना मेरे साथ। मैं मैनेजर साहब से बात करूंगा, क्या पता काम बन ही जाए। अगले ही दिन सुबह सुबह अमर सचिन के साथ उसकी फैक्ट्री में पहुंच गया, लेकिन वहां उसका काम नहीं बना क्योंकि फैक्ट्री में फिलहाल किसी भी तरह की कोई जगह खाली नहीं थी। एक तो काम नहीं मिल रहा और ऊपर से बहुत तेज भूख लगाई है। हाँ यार, ये तो सही बात कही तुमने, भूख तो मुझे भी लगी है। फिलहाल कुछ खास है भी नहीं बनाने को, बस 2-4 अंडे पड़े हैं और थोड़ा सा आटा। अच्छा, अरे इसमें तो दावत हो जाएगी भैया। आप रुको, मैं बस अभी आया। अमर झट से बाजार गया और थोड़ा सा धनिया, प्याज, तेल और कुछ मसाले खरीद लाया। फिर उसने बड़े मन से अंडा पराठे बनाए। पराठे का पहला निवाला खाते ही सचिन की आंखें बंद हो गई। फिर निवाला पूरा खाते ही उसने अमर के हाथों को चूम लिया और फिर खाने लगा। फिर अचानक खाते खाते रुक गया और अमर से बोला, आ गया भाई, आ गया, बड़ा गजब का आइडिया आया है। देखो अमर, जहां मैं काम करता हूं ना, वहां कई फैक्ट्रियां हैं और खाने वाने का कोई ठेला नहीं है। तो तुम अगर मेरी फैक्ट्री के पास अपना अंडा पराठे का ठेला लगा लो तो कसम से नोट छापोगे, नोट। सच में? लेकिन मेरे पास ना तो ठेला है और ना ही उतने पैसे। अरे तो मैं कब कम आऊंगा भाई, हम दोनों भाई पार्टनरशिप में अंडा पराठा का ठेला लगाएंगे। अरे भाड़ में गई है फैक्ट्री की नौकरी है। तुम ऐसे ही बढ़िया अंडे पराठे बनाना और मैं सामान और पैसों का हिसाब देख लूंगा। अमर ने सचिन के प्रस्ताव पर तुरंत हाँ कर दी। सचिन और अमर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक ठेला और अंडा पराठा बनाने का सामान खरीद लिया और अगले ही दिन उस इलाके में ठेला लगा दिया जहां सचिन काम करता था। देखते ही देखते बहुत से मजदूर और राहगीर ठेले पर आकर अंडा पराठा खाने लगे। अमर के हाथों में वाकई जादू था। कुछ ही दिनों में सचिन और अमर अच्छे पैसे कमाने लगे। उन दोनों की मेहनत रंग लाई और 2 सालों के अंदर ही दोनों ने शहर के मेन बस अड्डे के ठीक सामने एक बड़ी सी दुकान खरीद ली। मुबारक हो भाई, अब तो अपनी दुकान हो गई। हाँ भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको भी मुबारक हो भाई। काम बढ़ता चला गया और फिर एक दिन अमर और सचिन ने एक अच्छी सोसाइटी में अपने लिए
अलग अलग फ्लैट भी खरीद लिए। कहाँ जा रहा है भाई? उसे लाने जिसने मुझे पालने पोसने में कभी आराम नहीं किया, मेरे बाबा। इतना कहकर अमर अपने गांव के लिए निकल गया, अपना वो वादा पूरा करने जो गांव से निकलते हुए उसने अपने बाबा से किया था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।